आप सभी को जय श्री राम। एनिमल मूवी पर बड़ी चर्चा हो रही है। कई लोग उसे खराब बोल रहे हैं तो कई लोग अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद एनिमल मूवी का जो स्कोर है अभी तक का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन अर्निंग कर रही है वो। एनिमल फिल्म रिलीज होने के बाद एक दर्शक से उसका रिव्यू लिया गया, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि इस एनिमल फिल्म को एनिमल भी नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों कहा उसने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह इतनी घटिया फिल्म है, लेकिन यहाँ पर बात यह आती है, जब यह फिल्म इतनी घटिया है तो फिर ये कमाई कैसे कर रही है? क्या समाज बदल गया है? क्या समाज को हिंसा अधिक पसंद आती है? हाल में रिलीज फिल्म एनिमल को देख के प्रतीत हो रहा है, बेहद हिंसक फिल्म होने के बावजूद भी एनिमल कमाई के नए कीर्तिमान गढ़ते चली जा रही है। निश्चित रूप से यह बेहद चिंता का विषय है। आखिर ऐसी फिल्मों को क्यों बनाया जा रहा है? सरकार के अधीन बैठा सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को रिलीज होने की परमिशन दे ही क्यों रहा है? क्या फिल्म इंडस्ट्री एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सामूहिक रूप से समाज को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। ऐसे फिल्में समाज में अच्छे नागरिक खड़े करने की बजाय जानवर ही खड़ा करेगी। एनिमल फिल्म रिलीज होने के बाद इस दर्शक से इंटरव्यू लिया गया था। इसने स्पष्ट बोल दिया कि एनिमल फिल्म को एनिमल भी नहीं देखेंगे, ये इतनी घटिया फिल्म है। और जब यह इतनी घटिया फिल्म है तो इसकी कमाई कैसे हो रही है? साफ है कि एक्शन से भरी फिल्में हमारे युवाओं को ज़्यादा आकर्षित करती हैं, खासकर युवा वर्ग को ज़्यादा आकर्षित करती है। जब बड़े पर्दे की असफलता का दौर शुरू हुआ तो OTT प्लेटफॉर्म की तरफ फिल्म उद्योग बढ़ गया और OTT पे अच्छे कंटेंट के साथ साथ खराब कंटेंट, घटिया कंटेंट भी परोसे जाने लगे। OTT के ऊपर कई कंटेंट में इस्तेमाल किए गए अमर्यादित भाषा के ऊपर संसद में कई बार सवाल उठे, लेकिन उस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। OTT पे आज भी घटिया भाषाएं एकदम धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही हैं बिना किसी रोक टोक के। भारत में हर साल 20 से अधिक भाषाओं में 2000 से अधिक फिल्में बनाई जा रही हैं और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी फिल्म को रिलीज से पहले एक पत्र लेना जरूरी होता है, CBFC देता है, जिसे आमतौर पर हम आप सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। सेंसर बोर्ड केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधीन आता है और इसमें फिल्मों को UA, A और S प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। U प्रमाण पत्र की फिल्में जो है वो लगभग सभी परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। UA प्रमाण पत्र की जो फिल्में होती हैं वो मिनिमम एज 13 साल के आसपास होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी, उनके लिए ही होती है। A प्रमाण पत्र वाली जो फिल्में होती हैं वो केवल एडल्ट्स के लिए ही होती हैं, जबकि S प्रमाण पत्र वाली जो फिल्में होती हैं वो खासकर वकील, डॉक्टर या फिर हमारे समाज के विशेष वर्गों के ऊपर होती हैं। एनिमल फिल्म को सेंसर बोर्ड ने A प्रमाण पत्र दिया है और इसको एक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। फिल्म में ऐसी हिंसा, वो भी पिता के प्रति प्रेम को दिखाते हुए, हमारे जितने भी दर्शक हैं बड़े व्यथित हैं। जिनको पसंद आया, लेकिन जो इसमें मोटिव था, जिसमें दिखाया गया कि एक पिता को प्यार करने वाला बेटा कुछ भी कर सकता है। मतलब एक अपने पिता से प्यार करने वाला इंसान सारे जगत में ड्रामा फैला कर रखा हुआ है, किसी के साथ कुछ भी कर रहा है। क्या दिखा रहे हो भाई? पिता से प्यार करने वाला जीव तो साधारण होता है, सौम्य होता है, सरल होता है यार, इतना उत्तेजित नहीं होता, इतना आताताई नहीं हो सकता, समाज को इतना दुख देने वाला नहीं हो सकता। संसद में कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने एनिमल को लेके संसद में मुद्दा खड़ा किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी बेटी बीच फिल्म से उठकर भाग आई और रोने लगी। हालांकि रंजीत रंजन को कोई खास समर्थन बाकी सांसदों से नहीं मिला, जो बेहद चिंता का विषय है। और ये बातें हम सब जानते हैं कि जो आजकल के हमारे युवा हैं वो टीवी से, मोबाइल से, हमारे फिल्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसी ही हिंसक फिल्में जिसका मुख्य किरदार ही मूवी में ऐसा हिंसा दिखा रहा है और मूवी का मोटिव जो है वो दिखाने का है कि एक बेटा है जो अपने पिता से बहुत अधिक प्रेम कर रहा है और उसके बाद उसकी गतिविधियां ऐसी दिखाई जा रही हैं, ये परेशान करने वाली बात है, चिंता का विषय है ये। अगर ऐसा ही किरदार टीवियों पर दिखाया जाएगा, ऐसा ही पिता और पुत्र का प्रेम टीवियों पर दिखाया जाएगा, तब आपको क्या लगता है कि समाज के जितने युवा हैं वो किस दिशा में जाएंगे? कई साल पहले खलनायक नाम की एक फिल्म आई थी और जितने भी उस समय के नौजवान थे वो खुद को खलनायक बनाने के चक्कर में पड़ गए थे, खुद को खलनायक जैसा बनाने पर उतारू हो गए थे। डर और अंजाम जैसी फिल्मों ने युवाओं के भीतर एक तरफा प्रेम को और बदला लेने की भावना को अधिक बढ़ाया था। OTT पर लगभग जितने भी कंटेंट बन रहे हैं, अधिकतर लोग उसमें हमें नए क्राइम कैसे करने चाहिए उसके तरीके बता रहे हैं और हमारे प्रशासन को, पुलिस को
आए दिन ऐसी कोई ना कोई कहानी मिली जा रही है, ऐसे कोई ना कोई क्रिमिनल मिल जा रहे हैं जो फिल्मों की स्टोरी से प्रेरित होते हैं। फिल्मों में रचनात्मक प्रयोग अवश्य होने चाहिए, लेकिन एनिमल जैसे प्रयोग से हमारे समाज को बचना चाहिए। हमने एनिमल मूवी एक्शन के लिए तो देख ली कि बढ़िया एक्शन है, हीरो ने बढ़िया एक्शन किया है, बढ़िया खून खराबा दिखाया गया है, लेकिन मेन मोटिव उसमें क्या दिखाया गया है? एक पिता और पुत्र के प्रेम को। एक बेटा अपने पिता से ऐसा प्रेम कर सकता है? ये हमारे समाज की मर्यादा नहीं है। बाकी लोग जैसे भी दृष्टिकोण से देखते हैं वैसे। ऐसी फिल्मों को लेके समाज को एकजुट होकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम जिस स्थान में रह रहे हैं, हम जिस संस्कार में रह रहे हैं, हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, वैसी अवस्था में पिता और पुत्र के बीच ऐसा संबंध नहीं हो सकता। पुत्र ऐसा आक्रामक नहीं हो सकता अपने पिता के प्रेम में। फिल्म में जितनी हिंसा हुई है उसको एक बार आप सही बोल सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्शन है, दिखाना पड़ता है, कई फिल्मों में दिखाया गया है। और अगर ऐसी एनिमल जैसी मूवियां बनती रही जो हमारी रिश्तों में मधुरता है ना, वो कहीं एनिमल जैसी मूवियों के चक्कर में ही केवल कटुता का रूप लेके ना रह जाए। और जैसा हम देखते हैं वैसा हमारा व्यवहार बनता है। के चक्कर में हमारे समाज में जितनी अव्यवस्था फैली हुई है, उस अवस्थाओं को बढ़ाने में ऐसी मूवियां जिम्मेदार हैं, निश्चित जिम्मेदार हैं। ये मेरे अपने विचार हैं। बाकी आपके अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं। समाज में जितने लोग हैं उतनी दृष्टियां हैं, उतने विचार हैं। चीज़ों को देखने की, चीज़ों को समझने की उतनी क्षमताएं हैं, उतने अलग अलग तर्क हैं। लेकिन पिता और पुत्र के संबंध पर अगर कोई मूवी बनानी हो तो दशरथ और राम, इससे सुंदर प्रसंग कहीं मिलता नहीं इतिहास में। लोगों की जागरूकता राम जैसी मर्यादा स्थापित करने में होनी चाहिए, ऐसी मर्यादा स्थापित करने में नहीं। हमारी जितनी भी माताएं हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी फिर उनका बेटा ऐसी कोई हरकत करे उनके अपने प्रेम में। तो अगर आप मेरे बातों से, मेरे तर्कों से अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब ढेर सारा प्यार दें अपने इस भाई को। जय जय श्री सीताराम।